Oh hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी होंगे, खुश रह रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मुझे क्या चेक करना है और आज की रीडिंग में क्या मुझे दिख रहा है, इस चीज़ को देखते हैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना आपके लिए, उनकी डीपली एनर्जीज को चेक करेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है, क्या चाहत है उनके दिल में आपके लिए। जो प्यार आपने उनसे किया था, क्या आज भी वही प्यार वो करते हैं। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट को फेस कर रहे हो, तो क्या होगा आपके रिश्ते में। मतलब आपका जो पर्सन है, ठीक है, चाहे वो आपका लव पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, आपके पति हो, पत्नी हो, तो कुछ बचा है आपके रिश्ते में या फिर वो भूल गए हैं आपको, उन्होंने भुला दिया है। क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, है ना। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग बस इसी पर ही खास होने वाली है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और अभी तक आपके पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में, तो ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आ गई हो इसीलिए वो इतना इग्नोर कर रहे हैं और आपको भुला दिया है उन्होंने या आपको ब्लॉक कर दिया है। तो क्या है, मतलब क्या बचा, क्या है अब आपके रिश्ते में, बचा भी है कुछ या क्या है, सच्चाई को जानिए। ठीक है, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इसी बेस पर करने वाली हूँ और देखते हैं उनके दिल का हाल आपके लिए चेक करूंगी। तो नेम ले लेना आप अपने पर्सन का, ठीक है, नेम लेकर ही इस रीडिंग को देखना। जो भी नेम है कम से कम 2 से 3 बार उनका नाम इसलिए ज़रूरी है लेना, क्योंकि जब आप 2 से 3 बार उनका नाम लोगे तो एनर्जीज अपने आप जो है ना वो कनेक्ट होगी। तो देखते हैं क्या है एनर्जीज। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे मैम से बात करनी ही करनी है और सारी ही चीज़ों को डिटेल में चेक करवानी है खुद के नेम और खुद के प्लेस से, तो वेलकम है गाइस, आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए मुझे और कांटेक्ट जो है वो मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे 9540119650 पर। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं और रीडिंग अपनी जान सकते हैं। नेम और प्लेस देना होगा ताकि सही डिटेल्स के साथ सही एक्यूरेट रीडिंग आपको मिले। तो भाई यहाँ पर तो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है फर्स्ट कार्ड में ही, क्या बात है। पर्सन की तरफ से कार्ड लिया है तो काफ़ी स्ट्रेस में है, ये तो काफ़ी स्ट्रेस में है। देखो ये पर्सन खुद ऑलरेडी स्ट्रेस में हो रहे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें खुद फंस गए हैं, है ना। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि स्ट्रेस के बाद सीधा ड्रीम्स का कार्ड है, तो लग रहा है कि जो सपने देखे थे वो टूट गए हैं या टूट रहे हैं। देखो ना यहाँ पर ये कार्ड नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन इस वक्त तनाव में दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इनकी कार्ड को देखकर। बहुत ज़्यादा परेशान है, सडनली एनर्जीज ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, कोई फंसाव था जिस फंसाव में ये फंसे हुए थे, या तो इनके फंसाव को आपने जान लिया है या फिर ये फंसाव की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। फंसाव में तो फंसे हैं ये, कोई ऐसा फंसाव है और आप देख रहे हो। एनर्जीज को चेक खुद देखो आप इस पर्सन को। कोई ऐसा फंसाव है इस पर्सन की ज़िंदगी में जो या तो पहले से था इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और इसीलिए आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है और आप दोनों के बीच में इस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। देखो थर्ड पार्टी, सीधा बोलूँगी मैं, यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इन्हें अपनी तरफ करना चाहती है, पूरी तरीके से कंप्लीटली, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न है आपकी तरफ आने के, क्योंकि इनको ड्रीम्स है ना, यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड है। एक अच्छा रिलेशनशिप है आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप ज़्यादा पसंद हो,
फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, खुश रहते हैं आपके साथ। स्ट्रेस की वजह, ओहो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इनको। जाहिर करते हैं अपने स्ट्रेस को कि नहीं करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है तो गुस्सा उनका दिखता होगा आपको। इनका गुस्सा, इनकी नाराज़गी आपको स्पष्ट रूप से, जब आप कॉल वॉल करते होगे, इन्हें कॉल करते होगे, इनसे बात करने की कोशिश करते होगे या क्लियरिटी मांगने की कोशिश करते होगे, तो कहीं ना कहीं इनकी या तो आपको गुस्सा देखने को मिलता होगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो इग्नोर कर रहे हैं, ये तो मेरी बात को ही टाल देते हैं, है ना, मेरी बात को इग्नोर ही कर देते हैं, है ना। लेकिन स्ट्रेस है, भले ही सामने से आकर आपको आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रेस। थर्ड पार्टी जो मुझे दिख रही है, तीसरा इंसान जो मुझे दिख रहा है, वो क्या कर रहा है कि इनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हो आप, अपने में उलझा के रखा हुआ उस इंसान ने। ना ही तो इनका रिश्ता तोड़ रहा है और ना ही इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ये परिवार का कोई व्यक्ति है तो परिवार की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और पीछे पीछे एकदम स्ट्रेस में, तनाव में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, लाइफ पार्टनर जैसा रिलेशनशिप है इनका और आपके बीच में, लाइक अ मैरिड कपल। तो वो रिश्ता भी जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि इन्हें दूरियों की वजह से या आपको क्लियरिटी ना देने की वजह से, इग्नोर करने की वजह से इन पर तनाव हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। चेंज का कार्ड है, तो एक चेंज आपको अपने रिश्ते में अभी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। सेकेंडली एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, आगे आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है आपको, कि फर्स्ट कार्ड चेंज का है। तो अगर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब तो सब कुछ चीज़ें हमारी ख़राबी हो गई हैं, ऐसा फील हो रहा है और रिश्ता टूट सा गया है, तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक बड़ा चेंज, बदलाव का टाइम है। ये चीज़ें वैसे भी ना काफ़ी ज़्यादा पहले से तो बदल ही गई हैं ना आपकी, अगर आप देखो, नोट करो मेरी बात पर, अगर आप गौर करो तो पहले से आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव है, आपके रिलेशनशिप में भी बदलाव है, इनकी बिहेवियर में बदलाव है। पहले आप कहाँ कितनी बातें करते थे, है ना, आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, अब तो नो कांटेक्ट सिचुएशन, कहीं कहीं बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं और कहीं कहीं इग्नोर कर रहे हैं ये आपको, तो बदलाव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। स्ट्रेस में इनकी फीलिंग्स क्या है, ज़रा इस चीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं, स्ट्रेस के इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन कर लेती हूँ और देखते हैं स्ट्रेस में जो फीलिंग्स हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स वो क्या है आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अगर मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, तो उनके पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या डीप फीलिंग्स हैं, ये प्रभु मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, एंजल प्लीज़ सपोर्ट मी और बताएं कि जो पर्सन स्ट्रेस कर रहे हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। हिडन फीलिंग्स प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स हिडन फीलिंग्स को दे। ओहो, ये ना देखो आप, ये थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, बिल्कुल छुटकारा, मतलब थर्ड पार्टी से फ्री और सेल्फ लिखा हुआ है ना। तो अभी अगर आपकी पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि ये खुलकर आपके साथ अपने प्यार को नहीं शेयर कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं और हर वक्त कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए बहुत स्ट्रेस में है ये। और हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स ये है कि ये चाहते हैं कि थर्ड पर्सन से रिश्ता टूट जाए या बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करता है और इनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है ना। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि कोई डिसीजंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो इन्हें अपने डिसीजन लेने के बाद चेंज करने पड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में ना आपके पर्सन स्ट्रेस में है, तनाव में है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो ख़राब हो, ब्रेक हो।
ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज मिल रही है वो अपने आप को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से और थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि वो आपको ब्लॉक में डाला है। थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया है और इस वक्त ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं और यही रीज़न है कि वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन इनकी घर में ही है। ठीक है, और घर में ही है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है, बहुत ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन है मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम से इनको इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है और उसके कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद को थर्ड पर्सन से बिल्कुल दूर करना चाहते हैं और अगर ब्लॉक किया है आपको लंबे टाइम से तो बुला नहीं पा रहे हैं आपके प्यार को, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये। ठीक है, आपसे दूरियाँ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं आपको और बहुत ही ज़्यादा तनाव में है ये पर्सन। ठीक है, कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उतनी ही डिस्टर्ब होती हैं जितनी ठीक करने की कोशिश करते हो। इस तरीके से कंट्रोल किया है इस थर्ड पर्सन ने। पुरानी बातें बहुत मिस करते हैं ये पर्सन। एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, तो या तो इनके और आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मतलब इन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, मैरिज करनी है आपसे, या फिर इंगेजमेंट की है, मैरिज का कमिटमेंट दिया है और अचानक ही सडन जो है वो ब्रेक कर लिया, तो इन्हें वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। सेकंड चीज़ ये ना आपके साथ बहुत आगे तक अपने रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं ना, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपके साथ रहना चाहते हैं और अभी कुछ दिन पहले भी कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की थी आपके साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया और ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। और एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही हैं ट्रू लव है, ट्रू लव का कार्ड है, तो सच्चा प्यार है ये पर्सन आपका, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इससे निकल कर आ रहा है। और ट्रू लव इसलिए है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी परेशानियां भी हैं इस पर्सन की लाइफ में। इनकी ज़िंदगी में फैमिली से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, करियर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इनके हेल्थ भी लग रहा है कुछ अप एंड डाउन्स इनके हेल्थ में भी हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दूसरी चीज़ ना, इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें मिसगाइड करके आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ना क्या करते हैं कि जब भी ये रियूनियन के लिए बात करना चाहते हैं या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या इनको लगता है कि चलो अब बहुत टाइम हो गया है, मैं कुछ एक्शन लूँ और अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए बैलेंस में लेकर आऊँ या कुछ करूँ, तभी ना बहुत ज़्यादा मतलब कोई ना कोई रोकता है इन्हें और कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ये सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और ये बहुत ज़्यादा उदास और स्ट्रेस में हो रहे हैं। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं। चलिए ये वाला कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो आइसोलेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं इस वक्त आपके पर्सन। ठीक है, और अकेलेपन की वजह से क्या हो रहा है कि ये किसी अकेलापन क्या हो रहा है कि अकेलापन इन्हें बहुत परेशान भी कर रहा है। दूसरी चीज़, जब से आपके साथ बातचीत नहीं हुई है तब से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये आइसोलेशन का कार्ड में जो एनर्जीज दिख रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन है या फिर आपका पार्टनर बहुत सिंगल या मैरिड है, ठीक है, सिंगल है या मैरिड है, या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर होकर अकेलापन फील कर रहा है। आइसोलेशन का कार्ड है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन जो है ना आपका, ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पाने की आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और थर्ड पार्टी ही जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अभी इस वक्त आपका पर्सन बिल्कुल अकेला हो चुका है, वो आपके प्यार को ना भूला है ना ही भूल पाएगा, लेकिन हाँ आपसे दूरियां होकर ये अकेले ज़रूर हो गए हैं। इस वक्त अकेलापन इन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका रिलेशनशिप है
और आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका पर्सन बिना आपके नहीं रह पा रहा है, उसकी लाइफ में आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैं ना इनके लिए एक संदेश भी लेना चाहती हूँ क्योंकि इनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही इमोशनल लग रही है और अभी लग रहा है कि कुछ लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में ना करीब 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव में है ये, क्योंकि चाहते तो बहुत कुछ थे, है ना, आपके साथ, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छा साथ था, बट अचानक ही चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर इनकी लाइफ में दिख रही हैं, ठीक है। ये वापस से आपकी लाइफ में भी आना चाहते हैं, ये चीज़ें देख रही हैं। इनकी तरफ से एक कार्ड ले लेती हूँ कि आखिर इनके संदेश क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। लीजिए, यहाँ पर रियूनियन का संदेश है। तो नो कांटेक्ट में हो अगर, और इन्होंने ब्लॉक में डाला है, और अगर आपका रिलेशनशिप कोई इस तरीके का है, ठीक है, तो ये रियूनियन चाहते हैं और कांटेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। इनके ड्रीम्स में आप आ रहे हो, ठीक है, और ये आपको बोल भी रहे हैं कि एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। जो इस वक्त आपके हालात हो रहे हैं, ठीक है, जो ये सिचुएशन आपकी हो रही है इस वक्त, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव हो, अकेलापन वो भी फेस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। मतलब इनको, इनके जो संदेश है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द इनके और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे इनके और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो और आपका इनका रियूनियन हो, ठीक है। किसी गलतफहमी की वजह से भी इनके और आपके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है, किसी गलतफहमी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन इनके ड्रीम्स में ना आप लगातार आते रहते हो, ये आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, ठीक है ना। तो हर वक्त इनके दिमाग में आप चलते हो, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन सा भी फील करते हैं। तो ये सिचुएशन है, बट अंदर की जो एनर्जीज आ रही है, मन नहीं लग रहा है आपके बिना, रियूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ा डिसीजन भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में, तो अब दिन दूर नहीं जब आपका रियूनियन होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से यहाँ पर एंड करना चाहते हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ठीक है। एंड हैप्पी टाइम्स आपका जो है वो आने वाला है, जो हैप्पी टाइम्स आपने देखा है, जो समय आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ भी ले लेती हूँ मैं साथ के साथ। तो राशियाँ हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, जेमिनी, वर्गो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ एंजल नंबर 7 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे, 4 नंबर। अगर आपको भी ये नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप रियूनियन के बिल्कुल करीब हो, और आपका रियूनियन में जो एनर्जीज रुकी हुई है, क्योंकि देखो रुकी हुई एनर्जीज है आप दोनों की, और ये रुकी हुई एनर्जी जैसे ही फ्लो में आएगी डेफिनेटली रियूनियन होगा। सेकंड चीज़, थर्ड पार्टी अगर आपकी रिलेशनशिप से चली जाती है तो आपका रिलेशनशिप वही पहले जैसा होने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बैलेंस में चाहते हैं आपके पर्सन करना। तो देख लेती हूँ मैं कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब तक जाएगी और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि थर्ड पर्सन के जाने के बाद आपकी चीज़ें एकदम पहले जैसी हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है ना। तो क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो देखते हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो आपके रिलेशनशिप से कब तक जाएगा। और ये चीज़ मैं जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। और क्योंकि आपकी एनर्जीज अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हो। तो जो एनर्जीज मुझे दिखाई देगी मैं बताऊंगी, और आपको बिल्कुल अपना
नेम और प्लेस के साथ चेक करवाना है तो फुलफिल आपकी एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखती हूँ कि थर्ड पार्टी का एंड एनर्जीज क्या आ रही है। ओके, ऊर्जा जागृत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंजल की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड यहाँ पर ये है कि ऊर्जा को जागृत करने की ज़रूरत है। इट मीन्स हीलिंग, ठीक है, हीलिंग या फिर थर्ड पार्टी के कुछ भी उपाय आप कर सकते हो, ऊर्जा को जागृत कर सकते हो। देखो, अगर आपकी ऊर्जा अभी बहुत स्लो है, ऊर्जा रुकी हुई है, या ये ऊर्जा आपकी वर्क नहीं कर रही है, एनर्जीज आपकी वर्क नहीं कर रही है, अगर एनर्जीज वर्क नहीं करती है तो चाहते हुए भी रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि चीज़ों में चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रियूनियन को चाहते हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज होने के बाद भी अगर आपकी ऊर्जा जागृत नहीं है और आपकी एनर्जी स्लो है तो फिर कहीं ना कहीं रियूनियन में प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। तो याद रखिएगा, कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेंज आ रहा है और पर्सन भी जो दूर थे अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जीज एक्टिव है, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई डिसीजंस बड़ा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा जागृत नहीं है तो फिर ये जो चीज़ें हैं रियूनियन की, ये रुकावटें जो है वो होंगी तो, लेकिन रुकावटों के साथ होंगी, मतलब एक स्लो होगा प्रोसीजर। ऊर्जा जागृत से क्या होता है कि आपकी ऊर्जा अगर जागृत होगी, एनर्जीज पॉजिटिव होगी और एनर्जीज जागृत होगी तो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो खुद की एनर्जीज को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, खुद की ऊर्जा को भी जागृत करने की ज़रूरत है, जो कि एंजल आपको ये संदेश के रूप में बोल रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप आज की टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें और दान जरूर करें, ठीक है। दान का बहुत महत्व होता है, तो दान जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी दान, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं आप, ठीक है। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।